मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले प्रसिद्ध नेता व समाज सेवी गुरमुख बाबू के स्वर्गीय पिता नारायण दास सिंधी के नाम पर 9/9 मोती नगर से लेकर 9/38 मोती नगर तक मार्ग का नामकरण रखा गया। यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 100N के अंतर्गत आता है। इस उद्घाटन अवसर पर भाजपा के पूर्व निगम पार्षद भारत भूषण मदान, वार्ड 100N से निगम पार्षद विपिन मल्होत्रा, राजेश गोयल, सोनू सचदेवा आदि लोग उपस्थित रहे। मार्ग नामकरण को लेकर हमारे संवाददाता ने बात की गुरमुख बाबू जी से। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर। मेरा नाम गुरमुख बाबू है और मैं इस मोती नगर के अंदर 54 साल से यहीं पर रह रहा हूँ, मोती नगर में। सर, जिस तरीके से आपके पिताजी का रोड के ऊपर नामकरण किया गया है और रोड का नाम आपके पिताजी के नाम पे रखा गया है, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है कि भी एक पिता का मरणोपरांत इतनी बड़ी नाम आपको मिलना, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम 4 भाइयों को, बहन को और 5वें भाई साहब की कुदरती किसी कोरोना वंश से उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे पिताजी के नाम से ये रोड का नाम रखा गया और हमारे पिताजी अमर हो गए। और हम रहे या ना रहे, पिताजी का नाम हमेशा रहेगा। जिस तरीके से सर आप कई सालों से, या यूँ कह लीजिए कि आपने जब से होश संभाला, जब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लगे हुए हैं, लेकिन इस नामकरण पे, रोड के निर्माण कार्य पे भाजपा, आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दल आए थे, तो उसमें आपको कैसा लगा कि भी ये आपके पिताजी ने जो नाम कमाया, जो आज रोड का निर्माण कार्य हुआ या नाम रखा गया, उसमें सभी पार्टियों ने आपको आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे विपिन भाई का, विपिन मल्होत्रा जी का, जिनको मैंने एक पर्सनल रिक्वेस्ट की कि मेरे पिताजी का जो योगदान है वो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, और भारत जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। लेकिन जो पिक्चर आती है कि उन्होंने उस राजनीति से उठकर ये कार्य किया। अगर वो चाहते, वो कहते यार ये तो कांग्रेसी भाई है तो मैं इनके पिताजी का नाम क्यों रखूं, लेकिन उन्होंने हमारे पिता की कार्यशैली देखी थी, तो उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र उन्होंने हमारे पिताजी का नाम, इस रोड का नाम रखा लेट श्री नारायण दास सिंधी मार्ग। आपके पिताजी को याद करते हुए उनके कुछ लम्हों को, कुछ उनके ऐसे कुछ पल जिसकी वजह से आप आज भी उनको याद करते हो? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उनके वो पल याद आते हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद करनी, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे को बिना मत्था टेके वो कभी कहीं नहीं जाते थे, और ख़ासकर वो मुझे जरूर साथ लेके जाते थे। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से लेके आज तक झूलेलाल की जोत हमेशा उन्होंने मोती नगर में पूरी परिक्रमा कर कर ट्रक पर हमको बिठाकर ले जाते थे और झूलेलाल की जोत को लेके जमुना में परवान करने जाते थे। हम 5 ब्लॉक के लोग और 9 ब्लॉक के लोग मिलकर हमारे पिताजी उस कार्य को चलाते थे। कहीं जागरण होता था या रामलीला होती थी, वहाँ पर अपना जितना सहयोग दान पात्र में दे सकते थे वो देते थे। तन मन धन से वो पूरी सेवा उस समाज की, उस रामलीला के और माता की चौकियों पर पूरा अपना योगदान देते थे। और साथ ही साथ जब भी वो किसी को मजबूर को देखते थे तो उसकी मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। मैंने तो कई बार उनको देखा ऐसे लोगों की मदद करते हुए, हम खुद हैरान होते थे। कई बार हम कहते थे आप ये देखो सही, नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। कहते नहीं, मैं जितना देता हूँ मेरा मालिक मुझे उतना ज़्यादा मुझे वापस करता है, मैं इस काम के लिए कभी नहीं रुकूंगा। सर, जिस तरीके से आपके पिताजी धार्मिक, सामाजिक और इतने मतलब दयालु किस्म के इंसान थे, उनके कितने गुण आपके अंदर आए हैं और आप अपने आप को कितना मानते हैं कि भी मैं उनके नक्शे कदम पर चलने लायक? मैं तो वैसे उनके नखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं उनके कदमों के पीछे ही चल रहा हूँ। जैसा जैसा उन्होंने कार्य किए, आज भी उस माता रानी की कृपा से उनके जो कार्य, पिताजी की मेरी डेथ 9 दिसंबर 1990 में हुई थी।
91 में हमने जोत नहीं निकाली थी। 92 से लेकर मैंने उनके और मेरे परिवार ने मिलकर उनके सारे वो कार्य हम करते हैं, जो वो कार्य करते थे, चाहे वो पूर्णमासी कथा होती थी या किसी भी तरीके का धार्मिक कार्य जैसे झूलेलाल की जोत, वो सारे कार्य उसी प्रकार पूरा परिवार मिलजुल कर गज वज की करता है। जिस तरीके से सर अब निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है, उसमें आपके क्षेत्र पे ये था कि भी पहले अगर जनरल सीट होती तो आपका नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा था, तो अब कांग्रेस की तरफ से, तो अब क्योंकि महिला सीट हो गई है आपकी वार्ड से, तो अब आपका क्या अगली कदम रहेगा? देखिए, मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा, मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा, और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, हमारे हाईकमान अगर मुझे फिर से जिम्मेवारी देते हैं इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, तो मैं अपनी मिसेस के लिए उनको निवेदन करूंगा, लेकिन जो निर्णय लेंगे मैं उस निर्णय में उनके साथ हूँ, और जो भी वो प्रतिनिधि देंगे मैं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर और दिल और जान से, मैं कांग्रेस को प्यार करता हूँ और कांग्रेस की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगा। टिकट मांगना हर किसी का कर्तव्य है, जिसको भी मिलेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन मैं अपना निवेदन भेजूंगा, लोग अपना निवेदन भेजेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने अगर 35 साल कांग्रेस की सेवा की है, उस सेवा का मुझे मोती नगर की जनता प्यार देगी, मेरी मिसेस को आशीर्वाद देगी। लेकिन फिर भी किसी कारणवश नहीं होता तो मैं कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले आगे रखता हूँ, जो भी वो प्रतिनिधि देंगे मैं उसका कार्य उनके साथ गज वज की करूँगा। जिस तरीके से सर आखिरी में एक क्वेश्चन है कि भी जिस तरीके से आपके पिताजी के ऊपर नाम पे रोड का नाम रखा गया है, तो इसका असर आपके राजनीतिक जीवन पर पड़ेगा या नहीं? नहीं, देखो, कहने को लोग बेशक कहें कि बीजेपी वालों ने किया, अरे जिसकी सरकार होती है नाम तो वहीं से होगा। अब ऐसे हमने मानसो गार्डन में बीजेपी के किसी बंदे का नामकरण किया था, तुम्हारी कांग्रेस की निगम पार्षद थी, और आज निगम पार्षद बीजेपी का है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर कभी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन पार्टी भी समझती है कि माँ बाप का नाम अगर अमर हो रहा है, तो अगर मोती नगर के अंदर इतने लोग रहते हैं, किसी का नाम तो नहीं आया। अगर बीजेपी के लोगों ने एक कांग्रेसी भाई का पिता का नामकरण किया है रोड का, तो मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, हमेशा कांग्रेसी रहूँगा।